शुरुआत करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं दो ऐसे रोशन चिरागों की तरफ जिन्होंने न सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को रोशन किया बल्कि क़यामत तक आने वाले हर मोमिन के दिल को ईमान की रोशनी से रोशन कर दिया। हम बात कर रहे हैं जन्नत के दो सरदारों हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन की। उनके किस्से सुनकर दिल झूम उठता है और आंखें नम हो जाती हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश शाबान के महीने में 4 हिजरी को हुई। आपकी आमद से पहले हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह के जिस्म मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा अलग होकर उनकी झोली में गिर पड़ा। जब उन्होंने ये ख्वाब रसूल अल्लाह से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ये एक मुबारक ख्वाब है। मेरी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसकी परवरिश तुम्हारे सुपुर्द होगी। कुछ ही दिनों बाद हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस तरह हज़रत हसन और हुसैन जन्नत के ये दो फूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को एक साथ महकाने लगे। हज़रत इमाम हसन अपने छोटे भाई हुसैन से 1 साल बड़े थे। जब हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो नबी करीम फ़ौरन तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक उनके मुंह में रखी, दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इकामत दी। ये वही खुश नसीब बच्चा था जिसके कानों में सबसे पहले अल्लाह का जिक्र पहुंचा और जिसके मुंह में सबसे पहले नबी का लुआब गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनका नाम हुसैन रखा। हज़रत इमाम हुसैन ना सिर्फ अपने नाम की तरह हसीन थे बल्कि उनका चेहरा, आँखें, पेशानी और ऊपरी जिस्माना हिस्सा रसूल अल्लाह से बहुत मिलता जुलता था, जबकि हज़रत इमाम हसन की चाल, कदकाठी और जिस्म की बनावट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मिलती थी। सहाबाए कराम कहा करते थे कि जब हम हुसैन को देखते तो हमें रसूल अल्लाह याद आ जाते। एक दिन मदीना की गलियों में हज़रत इमाम हसन और हुसैन खेल रहे थे, कुश्ती कर रहे थे। नबी करीम ये मंजर देख रहे थे। उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हाजिर थे। इमाम हसन कह रहे थे, मैं जीतूंगा। हुसैन बोले, नहीं, मैं जीतूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन को शाबाशी दी। इस पर हज़रत सैदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, आप सिर्फ हसन को शाबाशी दे रहे हैं, हुसैन को क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिब्रील हुसैन की हिम्मत बढ़ा रहे थे, इसलिए मैं हसन की हौसला अफजाई कर रहा था। एक और दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। जब आप सिजदा में गए तो बहुत देर तक उसी हालत में रहे। सहाबे कराम को ताज्जुब हुआ, मगर फिर उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर सवार हैं। जब नमाज मुकम्मल हुई तो किसी ने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने सजदा लंबा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नवासा मेरी पीठ पर सवार था और मैं उसकी खुशी में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। एक कंधे पर इमाम हसन और दूसरे पर इमाम हुसैन सवार थे। कभी एक को चूमते, कभी दूसरे को। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इन बच्चों से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, और जो इनसे दुश्मनी रखेगा वो अल्लाह से दुश्मनी करेगा। और एक दिन सैयदा फातिमा ने कहा, अब्बा जान, मेरे पास इतनी चादर नहीं कि सिर और पाँव दोनों ढक सकूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अपनी चादर दीवार के ऊपर से फेंकी और फरमाया, बेटी, इसे ओढ़ लो। जब दरवाज़ा खोला तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा का जर्द चेहरा और कमज़ोर जिस्म देखा और फरमाया, बेटी, क्या हाल बना रखा है? अर्ज़ किया, अब्बा जान, कई दिन से कुछ खाया नहीं, बच्चे भी भूखे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। फिर हसन को गोद में लिया
अपना अंगूठा उनके मुंह में दिया और मोज़ा हो गया। अंगूठे से दूध जारी हुआ। एक दिन ईद से पहले हसनैन ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी क्या हम भी कल नए कपड़े पहनेंगे? सैयदा फातिमा ने कहा, अल्लाह ज़रूर इंतज़ाम फरमाएगा। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक शख्स नए कपड़े लेकर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फरमाया, फातिमा जानती हो ये कपड़े कहाँ से आए हैं? ये जिब्राईल जन्नत से लेकर आए हैं। एक और दिन का वाक़या, हज़रत फातिमा की एक खादिमा दौड़ती हुई आई और कहा, या रसूल अल्लाह, हसन और हुसैन गायब हो गए हैं। सहाबा फ़ौरन उन्हें तलाश करने निकल पड़े। आखिरकार एक मुकाम पर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए खड़े हैं और उनके सामने एक काला सांप खड़ा है जो फुनकार रहा था। ये सांप अल्लाह ने भेजा था ताकि बच्चों की हिफाजत करे और वो जंगल की तरफ ना जाएं जहाँ खतरा था। वो सांप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर गायब हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को गले से लगाया और फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, तुम अल्लाह के कितने महबूब हो। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हर नबी की नस्ल उसकी अपनी औलाद से चलाई, लेकिन मेरी नस्ल अली की औलाद से जारी की। एक दिन आप मिंबर पर हसन को साथ लेकर फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है और अल्लाह इसके ज़रिए दो बड़ी उम्मतों के बीच सुलह कराएगा। एक दिन सैयदा फातिमा ने घर में बच्चों को ना पाया तो परेशान होकर पूछा, मेरे बेटे कहाँ हैं? कहा गया, अली उन्हें बाहर साथ ले गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर तो आप बेचैन हो गए और खुद उन्हें तलाशने निकल पड़े। थोड़ी देर बाद आपने बच्चों को एक पानी की जगह पर खेलते हुए पाया। उनके सामने कुछ खजूरें गिरी हुई थीं। रसूलुल्लाह ने हज़रत अली से फरमाया, अली इनका ख़ास ख्याल रखना, गर्मी शुरू होने से पहले इन्हें वापस ले आना। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से मोहब्बत ही नहीं बल्कि एक पिता की तरह की चिंता का भी इजहार है। न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि खुलफाए राशिदीन भी हसनैन करीमैन से बेहद अकीदत रखते थे। एक रिवायत है कि हज़रत उमर खिलाफत के ज़माने में मस्जिद नबवी में मिंबर पर खुतबा दे रहे थे कि इतने में इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए। उन्होंने अदब से कहा, ये मिंबर मेरे नाना का है, आप अपने वालिद के मिंबर पर जाइए। हज़रत उमर ने नाराज़गी न दिखाई न गुस्सा किया बल्कि शफ़क़त से मुस्कुराए और जवाब दिया, बेटा मेरे वालिद का तो कोई मेंबर ही नहीं। फिर इमाम हुसैन को अपने साथ मेंबर पर बिठा लिया। खुतबे के बाद उन्हें अपने घर ले गए और फरमाया, बेटा तुम हमारे पास ज़्यादा आया करो। क्यों? एक दिन हज़रत उमर के दौर में जब माले गनीमत यानी युद्ध में प्राप्त संपत्ति की तकसीम का वक्त आया तो आपने सबको देने का अंदाज़ा अपने हाथ की हथेली से नापकर तय किया। जब तकसीम शुरू हुई तो सबसे पहले इमाम हसन को दिया, फिर इमाम हुसैन को, उसके बाद दूसरों को दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो कि हज़रत उमर के अपने बेटे थे, उन्होंने अर्ज़ किया, अब्बा जान आपने उनका वजीफ़ा हमसे ज़्यादा क्यों मुकर्रर किया? तो हज़रत उमर ने बहुत ही खूबसूरत और हिकमत भरा जवाब दिया, बेटे तुम मेरे हो और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनका मकाम हम सब से बुलंद है। ये जुमला न सिर्फ इंसाफ की बुलंदी का नमूना है बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकाम को समझने के लिए एक रोशन मिसाल है। एक बार का वाक़या, कपड़े का माल आया मगर अफसोस कि इमाम हसन और हुसैन के साइज़ के मुताबिक कोई लिबास नहीं था। हज़रत उमर ने फ़ौरन यमन के गवर्नर को ख़त लिखा और ख़ास तौर पर उन दोनों शहज़ादों के लिए आला दर्जे के कपड़ों की तैयारी का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद जब वो लिबास आया तो दोनों शहज़ादों ने उसे पहना। हज़रत उमर की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी और आपने फरमाया कि अब मेरे दिल को सुकून मिला है। ये वाक़यात इस बात का रोशन सबूत हैं कि इमाम हसन और हुसैन सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों के शहज़ादे थे। न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बेपनाह मोहब्बत की बल्कि खुलफाए राशिदीन ने भी उनके अदब, इज़्ज़त और अज़मत का पूरा लिहाज रखा। हमें चाहिए कि हम भी अहले बैत से मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा बनाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا